हरिओम तत्सत महाराज जी। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। महाराज जी, मन इधर उधर बहुत भागता है, भोग विषयों में बहुत उलझता है, तो इसको वहाँ से हटाकर भक्ति योग में या साधना योग में कैसे लगाएं जीवन को पवित्र और शुद्ध करने के लिए। विषय भोग। जय श्री राधे गोविंद, हर हर महादेव शंभु। ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारे भानु शशि भूमि सुतो बुधो च गुरु च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु, सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। आज हम बताने चाहते हैं कि जो प्रश्न है वो पूजनीय है, और उसी प्रकार आज का दिन हम बताते हैं कि ब्रह्म विद्या क्या है, और ब्रह्म विद्या के द्वारा, सत्य विद्या के द्वारा, ज्योतिष के द्वारा, नित्य कर्मों के द्वारा, गीता भागवत पुराण शास्त्र वेद तप योग जितना सारा है, ये सब के द्वारा जो अनुभव प्राप्ति होता है वो एक कमल फूल में प्राप्ति होता है। जैसे पद्म पुराण भागवत पुराण में कहता है कि महापुराण कौन है, श्रीमद् भागवत महापुराण है, उससे बड़ा पद्म पुराण बताया। इसीलिए पद्म जो होती है, और वही पद्म पुराण के कथा के अनुसार हम संक्षेप में आपको बताने का प्रयास करते हैं मानव जीवन के कल्याण हेतु। जो बताते कि ये जो मानव शरीर, जो मानव योनि है, ये 84 कोष होने के बाद अंतिम गोमाता का पशु के बाद जो मनुष्य शरीर प्राप्ति होती है, उसी प्रकार हम संक्षेप में बताते हैं कि जो भगवान कह रहा है कि 24 तत्व 16 कला 84 विद्या संपूर्ण वही बताते हैं कि जो फूल होती है, फूलों में संपूर्ण छुपा हुआ है हमारा ये शरीर तत्व है। और फूल को जानने के लिए जो प्राणी फूल को जान लेता है, और भगवान भी प्रिय होता है फूल, उसी प्रकार मनुष्यों का जो प्रिय होती है वो फूल होती है। उसी प्रकार हमारे जीवन में सबसे पूर्णता शांति कैसे प्राप्ति होते, पहले षष्ठी वचन का पाठ करें। हरि ओम मा स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्ष अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। हम षष्ठी वचन पाठ करते हैं, मंगल पाठ करते हैं। उसी प्रकार हम कहते हैं शांति पाठ करते हैं। देव शांति, प्रीति शांति, शांति रोखदा, शांति वनस्पति, शांति विश्वदेवः, अंतर बाहर शांति। उसके बाद हम सबको प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मंगल प्रार्थना करते हैं, ताकि कार्य विघ्न ना हो। उसी प्रकार हमारा जो जीवन हृदय कमल जो होती है, उसी प्रकार आपके हम संख्या में बताने चाहते हैं कि ये मनुष्य जीवन में आज परिपूर्ण वेद वाणी ये बताते हैं कि अर्जुन श्री कृष्ण भगवान की यही ज्ञान देता है कि मनुष्यों का जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, मनुष्य जीवन क्या है, मनुष्य का जो सार क्या है, ये बताता है कि सबसे पहले भगवान से बड़ा माँ होती है, इसलिए माँ का दूसरा नाम मामा भी बताते हैं। और उसी प्रकार भगवान कहते हैं माँ मतलब अग्नि होती है, इसी प्रकार अग्नि मतलब ब्रह्मा होती है। और ब्रह्म को जानने के लिए मनुष्यों का नित्य कर्म करना पड़ता है, त्रिकाल संध्या है ना। त्रिकाल संध्या करने से ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति होते हैं, और वही ब्रह्म ज्ञान कहता है एक लक्ष्मी को। इसीलिए एक लक्ष्मी का स्वरूप क्या होता है, अन्न का स्वरूप होता है। इसलिए अन्न क्या तो सबको दान देने चाहता है, स्वयं शिव को दान देना चाहता है। इसलिए मनुष्यों का धर्म होता है कि मनुष्य को जो आत्मा ज्ञान प्राप्ति होता है, वो मनुष्यों को आत्मा ज्ञान प्राप्ति होने से ये संपूर्ण प्राणी को सेवा करना पड़ता है। इसलिए प्रकृति को सेवा करने के लिए मनुष्यों का एक नाम होता है मानव। इसलिए मानव का धर्म है शांति बजाय रखिए, है ना। इसलिए भगवान कह रहा है
रीतं तवेदं विदतैव मूला गुण एव चक्रा देवलोके राधा। क्योंकि पता है, आज हम आप संक्षेप में बताना चाहते हैं कि संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड का मूल कहानी, क्योंकि आज हमने वो बताना चाहते हैं कि जो 3 गुण बता रहा है कि मोह क्या है। मोह 5 अंगुली होती है कि ये क्या है मोह। 5 अंगुली एक नाम मोह होते हैं लक्षण, और एक होती है कि इच्छा होते हैं। तो इसलिए मोह से इच्छा उत्पन्न होती है, और जब इच्छा उत्पन्न होती है तो इच्छा को पूरा करने के लिए कार्य करना पड़ता है। इसलिए कार्य करे तो अहंकार अभिमान हो जाए, कार्य सिद्धि हो तो अभिमान होगा, कार्य सिद्धि ना हो तो अब उसमें भी अभिमान हो जाता है। इसीलिए परिभाषा बताते कि सिद्धि हो तो अभिमान ना करे, अगर कमजोरी हो तो हिम्मत ना हारे। उसी प्रकार भगवान कहते मानव और पूर्ण ज्ञान प्राप्ति हो तो क्या करना चाहिए। इसलिए मनुष्य पूर्ण ज्ञान करने के लिए क्या कहता है, ज्ञान के बाद क्या करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। इसलिए सेवा करने से ही मनुष्यों का परम शांति प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान कहता है ओम शांति ब्रह्म शांति ब्रह्म शांति ब्रह्म शांति। इसलिए आज हमको बताने चाहते हैं शांति कब होगा, शांति कब होगा, जब किसी को प्रणाम करोगे, दान करोगे, स्मरण करोगे तो शांति पूर्ण भाव से होता है। इसलिए आज हम भगवान के नाम से बताते हैं कि आज हम इतना बताने का उद्देश्य ये है कि आज हमने संपूर्ण छोड़ दिया। संपूर्ण मतलब हम भगवान ये कह रहा है कि ये जो शरीर है भोग अभिलाषा के लिए, अगर हम मर जाएंगे तो जन्म मृत्यु चक्र को जान लिया, तो इसलिए हम लोग ये त्याग किया। तो त्याग किसको करना चाहिए, त्याग किसको करना चाहिए। तो इसलिए भगवान कह रहे सबसे पहले पृथ्वी को त्याग करें, उसके बाद जल को त्याग करें, उसके बाद अग्नि को त्याग करें, उसके बाद जो प्राण जो है अपना प्राण को त्याग करें, उसके प्राण के बाद जो श्वास होती है जो आकाश वो भी त्याग करें। तो इसलिए क्या होती है, सत्य को त्याग किया नहीं जाता है, सत्य को अनुभव किया जाता है। इसलिए सत्य को जिसको अनुभव हो जाता है और अनुभव मनुष्यों को शांति प्राप्ति होता है। जय श्री राधे, हर हर महादेव।